जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। साथियों, हम लोग कल वास्तविक संख्या पढ़े थे नहीं, और वास्तविक संख्या में जानते हैं वास्तविक संख्या को दो गो पत्नी था। पहला पत्नी था वो परिमेय संख्या, जिसको एक गो बाल बुतरू ना हुआ था, जेकर कारण से उसका सास जो है ना, किसका सास, वो परिमेय संख्या का सास अपना बेटवा का जो है ना दूसरे का शादी कराया था। जानता है किसके साथ? परिमेय संख्या के साथ। तो परिमेय संख्या का जब शादी कराया, परिमेय संख्या के साथ जब शादी कराया किसका? वास्तविक संख्या का, तब उसको जो है ना बुतरू होना चालू हुआ। उसी बुतरू में से सबसे पहला, दूसरा, तीसरा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब बुतरू है किसका? परिमेय संख्या का। ठीक है, इतना हम लोग जाने थे कि नहीं जाने थे? अरे बोलो ना यार। कल जो नहीं आए थे वो कैसे जानिएगा, पता है ना? तो जाके थोड़ा सा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। डाले नहीं है, डाल देंगे। ठीक है, समय नहीं मिला इसलिए नहीं डाल पाए। अच्छी बात, एक बात और बताएं, क्या कल हम ये भी बताए थे क्वेश्चन के रूप में, क्या सभी प्राकृत संख्या को हम परिमेय बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं नहीं? परिमेय संख्या इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि प्राकृत संख्या जो है ना उसी का बच्चा है। किसका? परिमेय संख्या का। क्या सभी परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। सभी परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्या को परिमेय संख्या नहीं बोल सकते, क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में परिमेय संख्या भी मौजूद होता है। नहीं यार, परिमेय संख्या को ही पूछ रहे थे ना, वो परिमेय भी मौजूद रहता है। ये बोलो, अब पकड़ा, तू पकड़ी, समझे? अब ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन देखिए भाई, है घुमा घुमा करके दिया है। आज 1.2 बनाएंगे, ठीक है, पूरा बनाने का प्रयास करेंगे। हौला हौला क्वेश्चन है, भारी भारी नहीं क्वेश्चन। देखिए हौला ही रहता है, जब हम बनाने आते क्वेश्चन लगता है दूर बल्ले रकम है, ऐसा ही होता है ना। अब देखिए कल जो आए थे तब आज हौला लगेगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, मेरा प्रयास रहेगा कि हम हौला लगाएं आपको। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब कारण भी बता दो, उत्तर भी दे दो, कोई दिक्कत? अच्छी बात। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? हाँ, होती है। अब देखो क्या होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसका दो बच्चा बोलो या दो पत्नी बोलो, ठीक है। पहला ओ परिमेय, ओ दूसरा परिमेय, यही ना जी? हाँ। अब देखिए इन दोनों को मिलाने पर इन दोनों का समूह को ही ना वास्तविक बोलते हैं। हाँ। तो यहाँ बोला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या है, जितना अपरिमेय है अपरिमेय संख्या। हाँ। का दादा यही ना जी? हाँ। बाबू यही ना जी? हाँ। पति यही ना जी? जो बोले वही है। देखो इसका दो गो पत्नी है ना, एगो ये, तो ये भी तो इसी का पति है, ये पत्नी है, ये भी इसी का पत्नी है। तो इसको हम किसका पत्नी बोल सकते हैं? वास्तविक संख्या। ये इसका पत्नी है। हाँ। तो बोला क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का पत्नी है? हाँ। है, बोलो का है? प्रत्येक अपरिमेय का मतलब अपरिमेय का कितना प्रकार होता है क्या? ऐसा नहीं है। जैसे √2 क्या है? वो परिमेय है? नहीं है, ये फटेगा नहीं ना जी। √3 क्या है? √5 क्या है? √7 क्या है? 7√2 क्या है? वो परिमेय। अब बिना फटले पूरा फट रहा था, आधे फटा। अब जैसे 3.1413259 ढिक नहीं, ये भी अपरिमेय है। ये सब अपरिमेय है, तो यही सब को हम वास्तविक को बोल सकते हैं नहीं? क्योंकि ये इसी का सब पत्नी है। अरे बोलो यार, ये सब क्या है मेरा? तो इस सब को हम क्या बोल सकते हैं? क्योंकि इसी के खानदान से ना है, इसका खानदान से, तो इसका दादा का नाम यही ना रे, बाबू का नाम, बाबू का बच्चा नहीं है, उसी का सब प्रकार है। और तो कभी लाल साड़ी, कभी पीली साड़ी, कभी काली साड़ी, कभी नीली साड़ी, कभी बोरा पिन के आई है कभी तिरपाल ओढ़ के आ गई। अलग मुद्दा है कि ना, ये तिरपाले नोरल का रे डिक्ची कत्ते भर का तिरपाल हमको की पता, एकदम समेटते रहो, है ना, करते रहो या नहीं। तो ये कपड़ा है खाली, है तो सब वो परिमेय। इसमें बाल बुतरू है, प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम, भाज, अभाज नहीं, इसमें बाल बुतरू। इसमें कहाँ बाल बुतरू? तो कपड़ा पिन के आ रहा है खाली, कभी लाल फराक तो कभी काला फराक तो कभी नीला फराक नहीं, कभी तिरपाल तो कभी हंकर तो कभी बोरा। और जो महिला पिनती उसको क्या बोलता है जी? नाइटी बोलता है। हम उसको बोरे बोलते हैं घर में। मेरा भाभी और दीदी सब पहनेगी ना, घर में 50 साड़ी रहेगी,
हकीकत में 50 गज बेसी है। इधर मोती भाभी गिन रही थी तो हमको लगा 70 के आसपास जो है ना साया था। फिर भाभी बोलती है क्या आवा कपड़ा नहीं बहुत हो गया। हमें के लिए अगर तो 1 महीना में 1 साया पिन्हो नहीं तो 70 महीना चलता। 70 महीना बाद लियो, या फिर 1 साल 1 साया पहनिएगा ना तो 70 साल होगा। नहीं जी, बुढ़ौती खत्म हो जाएगा। आप भी नहीं रहिएगा, साया भी नहीं रहेगा और आ जाएगा। अब साया खत्म करने पे काम चालू कीजिए, खरीदने पे नहीं। तो अकेला सा ले मैंने तो हमें के लिए महिला तो ले या नहीं लो, ऑटोमेटिक मिलेगा ही। नानी कन जाइए वहाँ मिलेगा, दादी कन जाइए वहाँ मिलेगा, कन्नो घूरने जाइए वहाँ मिलेगा। मिलेगा फिर भी 4 गो पति से मिलेगा। बोलो काहे? एगो पति देव पूजा होगा, हो बर गाछ वाला पत्ता पोछो पत्ता खोसो पुता उसमें मिलेगा। दूसरा एक और पति देव पूजा होगा, रात जागरण पूजा ना जी। और रात में जो जागता है उसको कौन पर्व कहता है? तीज पर्व। उसमें मिलेगा, नया नया साड़ी पहनना पड़ता है। तीसरा बताते हैं ना आपको, जो दिन बिहा होता है उस दिन को की बोलता है? हैप्पी एनिवर्सरी डे। नहीं एनिवर्सरी बोलता है, उसी में बोलता है, तो उसमें भी मिलेगा गिफ्ट के रूप में। चौथा कोनो खास पर्व त्यौहार तो गांव में मनबे करता है, जैसे दीपावली हो गया, छठ हो गया, दुर्गा पूजा हो गया। सभ्य को दे रहा क्या बहुत नहीं लेगा, 4 साड़ी तो एकदम साल भर में लेगा। आदमी साड़ी ओढ़ते ओढ़ते परेशान हो जाएगा। और लड़का लोग 2 साल पहले जो फुल पैंट शर्ट लिया है ना उसी में मेला देख के आ जाएगा। गलत कि सही? आप लोग भी कम होंगे, आप लोग भी 2-3 बार कपड़ा ले लेते होंगे, इसीलिए हमेशा लाया लाया आता है आपका फराक। नहीं दलित को बोलो सफर क्या होने के लिए। ये सब कपड़ा है, बदल बदल के आइए, समझे कि नहीं? यार छोड़ो, इसको बाल बुतरू नहीं था, कपड़े लेकर के खुश है ना, ढेरी कपड़ा पहना, इसको ढेरी बाल बुतरू, छोड़ो यार ऐसे खुश है ना, समझे? इसके पास ढेरी ना है, प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम, भाज, अभाज, और कुछ होगा है, पूर्णांग, और कुछ है परिमय। हाँ परिमय तो बच्चे माये है यार। परिमय तो माये है रे, ना समझे? क्या आप बोल रहे हैं? कुछ टकला कुछ बोल रहा था। देखो याद देखो क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या, सब अपरिमेय है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? बोलेंगे हाँ होती है, बोलेंगे यस होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में अपरिमेय संख्या मौजूद रहता है, इसीलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। हो गया? लिख लीजिएगा या लिख दे? अरे कुछ भी लिखो यार, भाषा अपने से बना के लिखो, घबराओ नहीं। 1 नंबर का 1 नंबर, ठीक है? बोलेंगे हाँ सत्य, सत्य लिखने बोला क्या? लिखते हैं सत्य है, सत्य। हम क्वेश्चन क्यों लिखे? क्वेश्चन तो यहाँ लिखा हुआ है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में अपरिमेय संख्या मौजूद रहती है। अब अल्लाह न करो, देखो तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट आम के रूप का होता है, जहां आम एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट आम के रूप का होता है, जहां आम एक प्राकृत संख्या। अगर जब कॉपी छोड़िएगा तो समझ में आने लगेगा। देखो यहाँ ये संख्या रेखा है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है? हम 5 के बाद 6 न लिख के ऐसे डिक्चिक देते हैं या 9 दे दिए, ठीक है? मतलब 2-3 गो लाइन छोड़ दिए, 2-3 गो गैप छोड़ दिए। अब समझना, ये सब प्राकृत संख्या है या नहीं है? 1 से शुरू होने वाली हम रूट बोला, रूट के रूप में हम रूट पिन्हा दिए, ठीक। 1 का निकलेगा, फट जाएगा। क्यों फटेगा? 1 गुना 1 1 ना होता है जी, 1 आ गया, लेकिन रूट नहीं फटने वाला है। ये फटेगा, ये फटेगा। यहाँ देखो 2 आया, 2 जहाँ था, अब यहाँ 2 आ रहा है, अब फिर यहाँ फटेगा तो यहाँ 3 आएगा, 9 का 3 निकलेगा, 4 का 2 निकलेगा। बोला क्या? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट में है, प्रत्येक बिंदु रूट में है। देखो ये रूट में है रूट में, ये रूट में है ना,
फाड़ चीर के बाहर निकल गया। नहीं रे वो हम आवेला फराक ना पिनबो हम ना निकल गया। हाय पिन लिया बोला हमरा से नहीं फाड़ तू कौन फराक पिन हाथ लुजु हमरा फाटी न लुजु नहीं फाटे छु ताकत रे तो तबन फाड़तो रही ताकत में ना है इसके पास। 4 के पास आया पीने ले बोला रुको हम हाँ कौन मन तो फराक पीनेगा नहीं चलेगा मेरे पास ये फाड़ा या फट गया बाहर ना जी। हाय फिर उसके भीतर में 6 भी है 7 भी है 8 भी है। ये फाड़ा लेकिन फाड़ते जो है ना परेशान हो गया तो दूर रूट 2 रह गया। ये पूरा नहीं फर पाया रूट एक दूर रह गया ना जी। बोला कि ना लो ना हो हम हार ही लियो लेकिन नो बोला एक यस ड्रीम हट गया निकल गया ना। क्या इसमें रूट है क्या इसमें रूट है क्या इसमें रूट है नहीं ना है। तो संख्या रेखा ये मान लो है संख्या रेखा ना था 1 2 3 सबको टोपी पिनाए हम क्या सभ्य में रूट लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। का है क्या सब फाट गया मतलब वर्गमूल निकल गया। फाट जाना मतलब बर्बाद नहीं होना था वर्गमूल निकलना होता ठीक है। तो ये सब भी तो संख्या रेखा अपनी है। क्या इसको आप टोपी पिना सकते हैं बोलो पिना सकते हैं पिनाए तो थे बोला कि यार तेरा ना चलता मैं फाड़ दिया ना तो बिना टोपी भी लाना है लेकिन बोला सब टोपी पिन के रहे तो ये हुआ क्या सब टोपी पिन के रहा जी बोला नहीं चलेगा हम फाड़ देंगे फाड़ दिया ना। रूट नो को भी रूट पिनाए वर्गमूल के बोला ये हमें फट गया ना। तो बोला संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या रूट में है नहीं समझा दीपक यहाँ समझो फिर से। देखो संख्या रेखा पर कौन कौन संख्या होता है प्लस वाला माइनस वाला और 0 है ना। तो संख्या रेखा पर प्लस वाला माइनस वाला 0 होता है ना। तो संख्या रेखा पर जब भी संख्या है क्या सब में रूट है जैसे हम 1 रखे हम इसको 1 को पिनाए टोपी 1 निकल गया ना 2 रखे रूट 2 अभी निकलेगा 3 निकलेगा क्या ये तो बिना टोपी वाला है और उससे 4 भी तो बिना टोपी वाला है निकला ना 2 आया ना जी 3 आया ना जी नो का ना आया। हम ये कहना चाहते हैं संख्या रेखा पर देखिए हम लोग के पास कौन कौन सी संख्याएं हैं 1 है 2 है 3 है 4 है ना। ये सब संख्याएं है ना। अगर जहाँ आप इसको टोपी पिना दीजिएगा इसको रूट डाल दीजिएगा तो क्या ये रूट में रहेगा नहीं रहेगा। तो अब यहाँ ध्यान से सुनना ये रूट में नहीं रहेगा काहे कि 2 बाहर आ जाएगा आएगा ना। तो बहुत सी संख्या ऐसा है जिसको हम टोपी पिनाएंगे तो फट के निकल जाएगा। बहुत सी संख्या ऐसा है जिसको टोपी पिनाएंगे तो फटेगा ही नहीं ऐसा ही रह जाएगा नहीं। अब जैसे यहाँ पर देखिए संख्या रेखा पर हमको 2 दर्शाना है यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 2 है ठीक है। तो ये 2 जो है ना 2 संख्या रेखा पर है ना जी। क्या इसको आप टोपी पिना सकते हैं नहीं। अब जैसे रूट 2 है तो रूट 2 अलग संख्या इसी पर करना है। अभी हम आपको दिखाएंगे रूट 2 किस जगह है। तो 4 फट के 2 निकला था ना 4 ना फट के 2 निकला था तो हम यहाँ पर रूट 4 लिख दिए 2 के जगह क्या लिख दिए रूट 4। तो क्या ये 2 नहीं है हम रूट 1 के जगह रूट 1 लिख दिए क्या ये 1 नहीं है। हम 3 के जगह जो है ना रूट 9 लिख दिए या 3 नहीं है। तो क्या इसको हम फाड़ के 1 इसको 2 इसको 3 नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए संख्या रेखा पर 1 2 3 संख्या होता है ना। जैसे 16 है तो रूट 4 हम रूट 16 नहीं लिख सकते यहाँ 4 ना होगा। तो बोला क्या सब रूट में रहे क्या ये सब रूट में रहने वाला संख्या है तो बिना रूट में रहेगा जी। हम इसको रूट में दिए लेकिन क्या रूट में रहा कायन रहा भाग गया कोई बोलेगा भाग गया कोई बोलेगा फट गया नहीं भाग नहीं गया इसका वर्गमूल निकल गया। क्या हो गया क्या निकल गया एक क्वेश्चन था आपकी बार परीक्षा में आया था जैसे आप लोग को हम बोलते हैं फट जाए परी में ना फटे हुआ परी में बोलते ना उसी तरीके से आपकी बार बायोलॉजी में क्वेश्चन आया था बच्चा लोग से पूछा भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में पचने के बाद भोजन को क्या कहते हैं। तो हम यहाँ खूब बोलते थे काइम 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 ठीक है। हम बोले बड़ी आंत में काइम सब बच्चा बोला है जाग गया ऑप्शन में आया था काइम सब बच्चा टी को मार लिया काइम ठीक है। हम बोले क्या जब भोजन खाइएगा तो अमाशय में जो है ना वो काइम में बन जाता है 4 घंटा में लाई की तरह बन जाता है ठीक है। फल सब्जी कुछ भी खाते हैं तो बड़ा बड़ा टुकड़ा खाते हैं अब पूरा महीन तो चिबाते हैं नहीं। और पूरा महीन करने का कौन कौन करता है आमाशय अरे पेट अगर आमाशय उधर ठीक था उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है
जिस कारण से जो है ना हम लोग का पूरा खौला देता है, एकदम भात दाल सब्जी सबको मिला के एकदम लय बना देता है। क्या बनाता है? वही लय को जो है ना, लय एकदम महीने हो जाता है जी, लट लट ना वैसे ही बना देता है। किसको? जैसे आप लोग देखिएगा तो बेसन घोरते होंगे फुलौरी छौंकने के लिए, एकदम ई करते पूरा महीन करते अरे बोलो ना यार, बुनिया छौंकने के लिए करते हैं एकदम ई कर देते हैं एकदम मेहना करके, फिर पनीर जुला हाँ बुनिया हो गई ना, पनीर जुला के देखते थे। अरे बोलो ना यार। अच्छा एक बात बताओ, उस कितना महीन लाई की तरह दिखता था, उसी तरह से हम लोग का पेट में लाई बनाने का काम किसका? पेटे का, पेटे का ना जी। उसी को बायोलॉजी भाषा में बोलिएगा तो अमाशय बोलिए, क्या बोलिए, कगन कगन उधर भी बोलिए। बुक वाला नाम बदल बदल के देगा तो आपको ही बदल बदल के पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग का भोजन का जो है ना, लय में कौन बदलता है जी? बोलो ना यार। उधर हम लोग का जो भोजन है खाए जो, उसको लय में कौन बदलेगा? अमाशय, उधर, पेट, ठीक है। अरे बोलो यार, उसी लय को जानता है कहाँ पर बदला जी? तो उसी को क्या बोलिएगा? कायम। क्या बोलिएगा? क्वेश्चन जनता पूछा था, छोटी अंत के बाद पूर्ण पाचन के बाद, ठीक है, पूर्ण पाचन के बाद भोजन को क्या कहते हैं? यहाँ से गया है भात दाल सब्जी, ठीक है, भात दाल सब्जी कायम बन के, तो कायम में रहेगा जी। बच्चा मार दिया कायम एकदम गिरा के, यहाँ बोले यार बरी यदि अमाशय नहीं कायम बोलता है, ठीक है, पाचन के बाद थोड़े कायम होता है, तो इन गिलास हम कायम कायम करे लो, हाँ अमाशय नहीं कायम। बच्चा से बोला है जा तो गुरु खाली मजाक उजाक करी बोरा गुजर। देखो बाबू, क्लास का मजाक को तुम परीक्षा हॉल में नहीं कर लेना, ठीक है, वहाँ फट जा नहीं मिलेगा, ना फटे नहीं मिलेगा, वहाँ वो परी में मिलेगा, ठीक है। तो कायम सही था, गलत नहीं था, बच्चा को थोड़ा डराए थे, ठीक है, कायम था, बोला खुश हो जाओ, एक ऑब्जेक्टिव गलत स्थिति तो नहीं। बच्चा लोग ऑब्जेक्टिव ठोक ठोक के बनाता, खोज खोज के खोजता है, बनबो ढाई गायब, बनबो ढाई गायब, बनबो गायब ढाई, एकदम खोज खोज के 40 गो मारता है, एक गो थोड़े 40 गो, ठीक है। वैसे बन जाता है 70 गो 75 गो, आप ही लोग से बनेगा। तो बोलिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट आम के रूप का है जी ना। कुछ बिंदु ऐसा है जिसको हम रूट में डाले तो निकल गया, नहीं जैसे ये सब निकल गया ना, नहीं कुछ बिंदु ऐसा जिसको हम डाले रूट में लेकिन वो क्या हो गया? निकल गया। कुछ बिंदु नहीं निकलेगा, जैसे रूट 2 निकलेगा क्या? ये फटेगा क्या? रूट 3 फटेगा क्या? रूट 5 फटेगा क्या? तो ये सब संख्या रेखा पर भी है, लेकिन ये फट, ये सब रूट में है लेकिन फट, लेकिन ये सब फट फट के निकल रहा है ना। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट में नहीं है, लेकिन कुछ बिंदु रूट में, तो कुछ बिंदु बिना रूट में भी है, मतलब दोनों ना है, एक को खाली है क्या? नहीं समझा? मतलब सब बेरकम संख्या है। आप यहाँ खोजने आइएगा तो बिना रूटो वाला मिलेगा, रूटो वाला। अरे बगीचा में जाइएगा तो फैजली के साथ मालदा भी मिलेगा, नहीं मिलेगा? अब मालदे के साथ गुलाब खास भी मिलेगा। बगीचा जाइएगा तो अगर सब रकम गाछ है तो सब चीज नहीं मिलेगा जी। तो संख्या रेखा पर प्लस वाला है और यहाँ पर प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या में किसी में रूट डालने पर नहीं फटेगा, किसी में रूट डालने पर फटेगा। तो सब रकम नहीं है बगीचा में, सब रकम आम नहीं है। बगीचा में आम के जगह जो है ना, आप जामुन खोजिएगा तो मिलेगा? आम का बगीचा में जामुन मिलेगा जी? हाँ तो जामुन का गाछ बोलता है जामुन और गाछ छो हम वो बगीचा का बात नहीं कर रहे, आम का बगीचा का बात कर रहे हैं। आम का बगीचा में जामुन का, नहीं समझे? तो क्या रूट आम के रूप का सभ्य है? नहीं। यहाँ बोला खूब एकदम बढ़िया, जहाँ आम एक प्राकृत संख्या है। आम क्या है? अब एक बार और लास्ट में बताएंगे, अगर जो किसी गधा को समझ में ना आया तो लास्ट बार गधा समझो, ठीक है। वैसे गधा बहुत मेहनती होता है, लेकिन गधा को हम लोग गधा कहते हैं, अच्छी बात है गधा, लेकिन बहुत मेहनती होता है। एक प्राकृत संख्या है ना जी, 4 5 6 7 8 9 10 16 36 25 आ गया? आप लोग सोचो थोड़ा सा, एक का निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे मित्रों ये सब प्राकृतिक ना लिखे, एक का एक निकलेगा, 2 का निकलेगा, 3 का, 4 का नहीं निकलेगा, निकला तो, और 9 का निकला, और 25 का 5 निकला, 36 का। अब देखो हाँ 16 का भी निकलेगा। 16 का कितना निकलेगा? देखो इस सब का तो निकल गया क्या? इस सब का निकला, तो जिसका नहीं निकला वो रूट में रहा, और जिसका निकल गया वो बिना रूट में रहा। तो आप ही लोग थोड़ा सोचिए,
है, सब संख्या रेखा पर है। प्राकृतिक संख्या है तो संख्या रेखा पर है, तो बिना रूट वाला भी तो है देखो, बिना रूट वाला है, अब रूट वाला भी तो है देखो, रूट वाला ना है, तो दोनों ना है। तो यहाँ क्या बोला, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट आम के रूप का था। झूठ बोला सही बोला, झूठ बोला सही बोला, झूठे बोला, बोला नहीं चल तू, संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु रूट आम्र रूप में ना होते, कुछ बिंदु बिना रूठों में होते। जैसे एग्जांपल में रूट 4, रूट 1, रूट 9, रूट 16, रूट 25, रूट 36, ये सब बिना रूट में है न है, क्योंकि ये सब फट गया। क्या हो गया, नहीं फट गया, अब फट गया तो परिमाण, और ना फटे तो क्या ऐसा लिखा हुआ किताब में मिलेगा? मिलेगा जी। फट गया तो क्या पूरा फटेगा का आधा? पूरा फटेगा तो क्या मित्रों, पूरा फटेगा का आधा? अच्छी बात, समझ में आ रहा भाई? इसका आंसर लिखे, इसका आंसर लिखते हैं दूसरा नंबर। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट आम के रूप का होता है, वो सत्य है, वो सत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर रूट 1, रूट 9, रूट 16 ETC भी होते हैं, जिसका वर्गमूल निकल जाता है, अर्थात संख्या रेखा पर पूर्ण वर्गमूल संख्या भी मौजूद होते हैं। जैसे रूट 1 बराबर 1 निकला, रूट 4 का 2 निकला, रूट 9 का 3 निकला, रूट 16 का 4 निकला, ETC। ये सब जो है ना संख्या रेखा पर होता है, जिस कारण से प्रत्येक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो है ना रूट आम के नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ संख्या जो है ना बाहर निकल रही होती है। पूर्ण वर्गमूल होता है। हाँ लिख दिए, सत्य है, हाँ वो सत्य है, यहाँ का कारण वो सत्य है, सब चीज लिख दिए। ठीक है, आप इसको सुनिए, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। सुनो ना, जो हम यहाँ भाषा लिखे, आप इसको बहुत तरीके से लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इतना बड़ा अपने मन से लिखिए, अपना विचार व्यक्त करना है, जो लिखने का इच्छा लिख सकते हैं। बस प्रत्येक बिंदु रूट आम के रूप का नहीं होता है, ये बात सही है। क्या बोल रहे बोलिए भाई, आपको क्या दिक्कत है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्याएं, प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होती है। फिर से बोल रहे, प्रत्येक वास्तविक, मिटा इसको, प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होती है। आप दोनों कॉपी नहीं लाए क्या? लिख लिए? न लिखिएगा, याद हो गया तो लिखिए। कलम नहीं लाए क्या? ऊपर वाला मिटाए हम, ऊपर वाले को नहीं लिखे थे। अच्छी बात है, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। चलो ध्यान दो, तीसरा नंबर। सुनो यार, वास्तविक संख्या किसको कहिएगा? वास्तविक संख्या किसको कहिएगा? जिसको हम परिमेय और अपरिमेय, ये दोनों का समूह को कहेंगे। अब ध्यान दो, सुनो, प्रत्येक वास्तविक संख्या, रे लखा छोड़ो इधर, प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या ये है, तो प्रत्येक बोला, क्या हम इसको वास्तविक कह सकते हैं कि नहीं? इसको भी हम वास्तविक कह सकते हैं कि नहीं? लेकिन क्या है वास्तविक संख्या है ना, इसको हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं? कह सकते हैं। इसको भी वास्तविक संख्या कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, अलग अलग बोलेंगे तो कह सकते हैं। लेकिन क्या वास्तविक संख्या ये है कि नहीं है? ये भी है कि नहीं है? लेकिन बोला प्रत्येक वास्तविक संख्या वो परिमेय, क्या ये परिमेय को हम वो परिमेय कह सकते हैं? नहीं। परिमेय को परिमेय कह सकते हैं? नहीं। परिमेय को वास्तविक कह सकते हैं, परिमेय को वास्तविक और वो परिमेय को भी वास्तविक कह सकते हैं, लेकिन परिमेय को वो परिमेय नहीं कह सकते। नहीं कह सकते जी। क्यों नहीं कह सकते हैं?
ये भी इसका पत्नी है, ये भी इसका पत्नी है, ये दोनों इसका पत्नी है, ये पति है। बोलो है नहीं? क्या ये इसका पत्नी है? ये इसका की है? गोतनी है। गोतनिया बोलता है जी, जो भी बोलता है। गोतनी तो चाची को हम सुनते कहते। इसको की कहता है हिसाब अपने घर में परी बहन कहता है। हाँ बहन कहता है, ठीक है बहन कहता है, सही बात बोला बहन कहता है जी। ध्यान दो क्या कहता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हमको ही पता नहीं। बहने कहता है, बहने तो बोलता है जी। क्या ध्यान दो, पता है आप लोग को, इसीलिए वो दाब रहा है। आपको पता है क्या? कल यही तो बताया था, हाँ गाँव में है, पूछना पड़ेगा जाकर चाची से तुरा की। हाँ बहने जहाँ तक हमको लगता होगा, सही है तो बहने लगता होगा। हिल रहा है, इसका पता है। क्या नाम है जी? क्या नाम है? नहीं बता रही। बोलो बाबू। हाँ किसको कहता है भैया? ये गलत शब्द है, सौतीन होता है। सौतीन अच्छा नहीं लगता सुनने। डिलीट मारे शब्द को, ये अच्छी बात नहीं है। अब बोलता होगा बिहार, बिहार है, कुछ भी बोल सकता है। सौतीन बोलता है। क्या बोला रे? पूजा यही सब चीज सीख कर रही है सुधरी। दीदी तो ठीक था, तुम क्या नाम बता? अजीब नाम रख दिया। अच्छा ठीक है, हम पूछेंगे आज जाके, तब कल बताएंगे। ध्यान से सुनो। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, वो सत्य। प्रत्येक वास्तविक संख्या वो परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में वो परिमेय संख्या भी वो परिमेय याद है क्या जी? तो वह परिमेय होगा। तो हम बोल रहे यस, तो बोलता है यस। नहीं समझा? देखो क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है? बोलेंगे नहीं, वो सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या का समूह में परिमेय संख्या भी मौजूद होता है। अब परिमेय संख्या का हम अपरिमेय थोड़े बोल सकते हैं, समझे कि नहीं? आंसर लिखे। वो सत्य है, वो सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में परिमेय संख्या भी मौजूद होते हैं। ठीक है, आज तो तीने को क्वेश्चन बना, अब ये क्वेश्चन रह गया। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल व परिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। एकदम वाला क्वेश्चन है, उसको फटाक से खींचते हैं। उसको रोकिए तो ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा समय का अभाव है, बाहर में बच्चा खड़ा है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।